हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम और उनके वीडियो के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हालांकि वैसे कुछ होता नहीं है इनके ब्लॉग में, आपको पता ही है, सब कुछ बोरिंग सा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है आज के वीडियो में। हाँ, तो एज यूजुअल जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया हुआ था, वैसे तो सारे वीडियो की शुरुआत इनकी होती है रू बेबी के साथ में, लेकिन रू बेबी आज थोड़ा सा इंगेज था, तो इसलिए मैडम ने खुद ओपनिंग ली है। रू बेबी से शुरुआत नहीं हुई है वीडियो की, जिसमें ये दिखाती हैं कि ये नचनिया का रोटी और पनीर भुर्जी खेलते हुए नजर आती हैं हमें और आपको। ठीक है, अच्छी चीज है। वैसे हम लोगों ने पिछले कई सारे वीडियोस में ये मुद्दा उठाया था कि भैया तुम भूल जाती हो क्या कि तुमको कोई रोग में याद हुआ था है। जब भी मन करता है, जो मन करता है वो उड़ने लगती हो, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला है। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि हम और आप जो वीडियो बनाते हैं वो इन तक पहुंचती है, उस पर थोड़ी बहुत संज्ञान ली जाती है, ज्यादा नहीं, इतना सा है ना। तो अब इनकी जो नचनिया थी वो नाचते नाचते कहीं और चली गई थी, अब उसको बुला करके उसकी रोटियां बनाई जा रही है। तो ये इफेक्ट ही है ना, इफेक्ट ही कहेंगे और क्या कहेंगे। नहीं तो कैंसर से जूझ जूझ करके निकला हुआ एक पेशेंट, जिसको हर बात पे याद दिलाना पड़ता है कि भैया तुम बीमार थी। हाँ मैं बीमार थी, हाँ यार मैं तो भूल गई। वैसे भी इन लोगों का अलग ही प्रोपेगेंडा चलता रहता है, आपको पता ही है कि सारे लोगों की याददाश्त चली गई हुई है, क्योंकि एक तरफ से सारे लोग प्रेग्नेंट हुए थे ना इनके घर पे, तो सबकी याददाश्त चली गई है। तो अब उन चीजों की रिकवरी भी धीरे धीरे हो रही है। हालांकि बताती हैं कि ये गई हुई है अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो हेयर ट्रीटमेंट वगैरह ये सारी चीजें ठीक है अपनी जगह पे। टाइम टाइम से अपने बॉडी के हर पार्ट की पैम्परिंग की जानी चाहिए, तो ठीक है। लेकिन उस केमिकल की वजह से आपके किसी और पार्ट में दिक्कत ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। खैर इस पे कुछ है नहीं बोलने के लिए कि हाँ, इस बारे में आखिर कोई इंसान क्या ही बोलेगा, उस पर क्या है, अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन ये जो भर भर के आप पूरे खानदान ने ये जंगली तेल का प्रचार किया था, उसके बाद हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नहीं, पूरे परिवार ने, पूरे खानदान ने मिल करके जंगली तेल बेचा है। उसके बाद ये मैडम कहती थी कि मैं बाथरूम से निकलती हूँ तो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ते हैं और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ एंड ऑल। तो ये सारी चीजें या तो वो जंगली तेल हमें आपको चिपकाया गया पूरी तरीके से, हम और आप गंजे भी हो गए काफी काफी सारे लोग। उसके चलते उनके हवाई उड़ गई बालों की, है ना। वो बाल जो मम्मी लोग बचपन में अगर एक बार उस पर कंघी चला जाए तो मजा है, तूफान आ जाए, लेकिन बाल अगर इधर का उधर हो जाए, लेकिन इनके जंगली तेलों ने सबका वो सफा चट कर दिया, सबके ऊसर और बंजर जमीन हो गए, है ना। खुद इनके भी हो गए भैया, इनके तो अच्छे खासे जरे ही। पिछले पिछले वीडियो में आपने देखा कि हेयर एक्सटेंशन और पता नहीं क्या क्या वो लगा लगा करके क्लिप वगैरह से हमें और आपको दिखा रही थी। और एक इनकी जो ननद है वो तो गंजी चुड़ैल बन के टहल ही रही है, जो कि नकाब और बुरके से अपना ढक लेती है, हमें आपको देखने को नहीं मिलता। जनाब का आप देख ही रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सटेंशन कुछ तो ऐसा बिग वगैरह लगाया जिसकी वजह से बार बार उनको खुजली होती है। वो सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि हमें आपको जो चीजें चिपकाई गई हैं, जिन चीजों का प्रमोशन किया गया है, वो चीजें अच्छा, उसी से इन लोगों ने सबक भी लिया होगा, है ना। कि जंगली तेल हमने बोला था, हमने खुद भी अप्लाई किया, पूरा खानदान गंजा हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए कि ये जो अपना गुटखा सम्राट है वो भी पूरा उड़ा हुआ है, उसका भी। तो वो भी खोज रहा है कि कहीं हेयर ट्रीटमेंट वगैरह ले लो यार, कोई कुछ बाल वाल चने की खेत की तरह तो कुछ हो जाए, नहीं तो बंजर उसका भी होता चला जा रहा है। हालांकि मुटकी उसके लिए कुछ करेगी नहीं ना। तो जनाब का अलग, इनका अलग, और वो गंजी चुड़ैल का अलग, तो सारे लोगों का एकदम अलग चल रहा है। तो वो जो जंगली तेल था, इन शॉर्ट काम नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने शपथ लिया। अब ये बाकी के सारे प्रोडक्ट पूरा खानदान मिल करके हमें और आपको चिपका देता है, लेकिन खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता है। अभी मोटी वाली की ही बात कर लूं तो उनका देखिए कि वो तरह तरह के चूरन फाक फाक करके हमें आपको दिखाते हैं, इससे वजन कम होता है, इससे ये होता है, उससे वो होता है। भैया ऐसा है कि प्रमोशन तो कर दिया, आप उसकी बुराई कर नहीं सकते, अच्छे खासे पैसे जो ले हैं उससे ना। तो पैसे ले लिए तो उसकी बुराई तो करेंगी नहीं, अगर उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ भी हो जाए। एक समय में तो जोड़ा बना करके मार जंगलों में टहल रही थी ये लोग, आदिमानव लोगों को दिखा दिखा करके कि बाल ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। कितने सारे लोग भैया, बंटा धार कर दिया तुमने सारे लोगों का, वो जंगली तेल बेच करके। हाँ जी, तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। वैसे क्या ही बताऊं आप लोगों को, है ना। फिर वहां से ये अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा के निकल रही हैं, जहां मिल जाते हैं इनको पिक्कू निक्कू स्टिक्कू जो इनके हैं सारे स्टाफ लोग। वहां से वो जाती हैं फिर अपनी दोस्त के कैफे में। इनकी दोस्त जो बिग बॉस में रही होगी, कभी पार्टिसिपेट किया था उसने, तो ये अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आई, उसकी कैफे में गई, ये प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लोर किया, एक एक चीज को बताया बारीकी से। चलो उसमें क्या क्या हुआ वो बाद में बताते हैं, पहले इस चीज को देखते हैं हम लोग कि एक एक चीज को बारीकी से दिखाया, उसके होल्डिंग को, उसके बोर्ड को, सारी कुछ चीजें दिखाई, स्टाफ के वगैरह की भी तारीफें की। तो क्या इनको प्रमोशन मिला हुआ है वहां पे? नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरी अवधारणा है जो आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं,
कि ऐसा प्रमोशन के थ्रू हुआ है, प्रमोशन मिला हुआ है इनको। क्योंकि अभी पिछले दिनों तक, पिछले ब्लॉग तक इन्होंने इंडस्ट्री के और अपने सारे फ्रेंड सर्कल के लोगों से कन्नी काट रखा है। इन लोगों का किसी से जमता तो है नहीं, किसी के घर ना तो आना ना तो जाना ना तो कुछ कुछ भी ऐसा तो दिखता नहीं है, किसी से बॉन्ड इन लोगों का रह नहीं गया है ना। हाँ, ये बात अलग है कि मैडम चोरी करने किसी की स्क्रिप्ट चुरा ली, किसी की रेसिपी चुरा ली, किसी की पोएट्री चुरा ली, तो इन सब चीजों में आगे है, उसका क्रेडिट भी नहीं देती है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रमोशन वाली बात थी कि आना भैया कहीं कभी प्रमोशन कर देना हमारा भी। देखिए, दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें सस्पिशियस तो लगती है। क्यों लगती है मैं आपको बताऊं कि ये लोग ऐसे लोग हैं ना, ये पूरा का पूरा खानदान, चलिए ठीक है, एक बार दुग्गल मैडम के लिए समझ सकते हैं कि ये दूसरे परिवेश से उठ करके आई हैं जिसमें ये अपनी कट्टरवादी अब इस परिवार में दिखाती हैं, है ना। लेकिन कुल मिला जुला करके ये परिवार अपने अपने बुखार किसी को फ्री में ना दे यार, उसका प्रमोशन कहां से कर लेगा। ये चीजें पल्ले पड़ रही है, आप लोगों के पड़ रही होगी, मुझे तो नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही हो, जैसा भी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों जो समझ में आ रही है। पहला, या तो प्रमोशन के थ्रू ये गई हुई है वहां पे प्रमोट करने के लिए, और हमें और आपको बताया जा रहा है कि नहीं, सरप्राइज देने गई थी। दूसरा, इनके व्यूज के बंटाधार लगे हुए हैं चारों तरफ से, कुछ कुछ रह ही नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे ना तो कंटेंट नाम की चीज आपको दिखेगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रू बेबी दिखेगा, जिसे बंदर, मदारी का बंदर इन्होंने बना रखा है। अच्छा, मदारी के बंदर से याद आया, वो जो अपनी जहरीली आपा आ रही है ना दिल्ली से, तो उन्होंने डमरू भी खरीदा हुआ है, मेरे ख्याल से यही दिखाने के लिए कि जो हम लोग कहते हैं कि मदारी का बंदर बना दिया है, तो उसी को ध्यान में रखे। क्योंकि इन लोगों को नीचा दिखाने में वो महिला तो कभी पीछे हट ही नहीं सकती ना। इन्होंने नाम लिया था एक बार कि मैं आगे चल के रेस्टोरेंट खोलूंगी, बंदी ने पहले ही डाल रखा है रेस्टोरेंट वगैरह, और उसके अब चेन भी बांट रही है ना। मुंबई में था, अभी दिल्ली में भी हो गया है। तो इनके किए कराए पे पानी फेरने के लिए तो वो अकेले 3.5 क्विंटल की काफी है, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इनकी, तो इनको बताएं कि वहां पे जाने के बाद इन्होंने पूरा जिस तरह से एक्सप्लोर किया है, दिमाग में शक तो आता है कि चलो ठीक है, हो सकता है फ्रेंडशिप में ही किया हो, लेकिन इतना ज्यादा डीप में बताना ये इन लोगों का नहीं होता भाई, कभी नहीं करते ये लोग, कभी नहीं करते। आपने देखा जहां इनको दुबई वाली वाइब आ रही थी जिस मॉल में, वहां भी ये एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, पैसे नहीं मिले थे ना, कैसे दिखाते, है ना। तो जहां भी ये लोग जाते हैं कुछ ना कुछ, ये लोग क्राइम मास्टर गोगो टाइप के हैं कि आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, वो वाला हिसाब किताब है इनका। तो ये कहां से फ्री में करने लगे, नहीं समझ में आता कि नहीं फ्री में किया होगा। ठीक, अब रू बेबी को वहां पूरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने, 17 मिनट का पूरा वीडियो निकाल दिया रू बेबी को दिखा करके। चलो ठीक है, माना कि बच्चा अच्छा लगता है, लोगों को पसंद है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है वो बच्चा। लेकिन इसका क्या मतलब है, या तो फिर उसी के वीडियोस बना करके, उसका भी अकाउंट बना ही रखा है, उसी पे डाला करो उसके वीडियोस, उस पे भी अच्छे खासे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अपने ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ उसी के इर्द गिर्द ऑफिशियली इन्होंने छुट्टी ली थी, किसके लिए पता है आपको, ये मैनिक्योर पेडिक्योर पेडिग्री इन सारी चीजों के लिए इन्होंने ऑफिशियल छुट्टी ली थी। किससे भाई, जहां बॉस भी तुम हो, एम्प्लॉय भी तुम हो, वहां छुट्टी लेने की जरूरत का है। तब छुट्टी नहीं लिया था जब 5 दिन के लिए बेवजह का तुम निकल जाती हो भोपाल टूर पे, भोपाल के शहर पे, जहां तुम्हारा फेस्टिव कलेक्शन आने वाला था, वहां तुमने सबको लात दिखा दिया कि नहीं, फेस्टिव कलेक्शन हमारा बाद में शुरू होता है ना, फेस्टिवल्स पे हम लोग नहीं लाते हैं। तो कुल मिला जुला करके जब ये गई हैं वहां पे, इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लोर किया है चीजों को, एक एक चीज को बारीकी से बताया है कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। अदरक वाली चाय आप लोग जरूर यहाँ की टेस्ट करिएगा, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो बैठे हैं, लेकिन हमें भी प्रमोशन मिले तब ना, हम कैसे करें। अदरक वाली चाय नुक्कड़ पे भी मिल जाती है, चलिए ठीक है, अच्छा है। उन्होंने अगर कैफे डाला हुआ है, एक स्टार्टअप लिया हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई है उन्हें, शुभकामनाएं हैं कि आगे चल के वो और भी अच्छा कर पाए इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर इस एरिया में जिसमें अब वो गई हुई है, अच्छा कर पाए। देखिए दोस्तों, जो कोई भी स्टार्टअप लेता है, जो कुछ भी करता है, तो वो बहुत सारे सपने, उम्मीद और अपनी एक जमा पूंजी लगा करके करता है, तो उस बारे में उनका एफर्ट है, मेहनत है। स्टाफ भी ठीक ठाक दिख रहा है, इनके वीडियो के माध्यम से ही स्टाफ भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो कुल मिला जुला करके उनका जो है वो मेहनत गया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इजी मनी तुम लोगों को आ रही है कुछ भी दिखा करके। अच्छा ये बताइए, अगर एक प्योरीफाइड किया जाए कि कंटेंट बेस पे ही अगर पैसे अच्छे खासे मिलने लगे, कंटेंट बेस पे, याद रखिएगा, लोगों के देखने के बेस पे नहीं, कंटेंट बेस पे, तो आप सोचिए कि इनके वीडियो में कितने कितने परसेंट कंटेंट ऐसे है जो लगता है कि नहीं रिलायबल है, ठीक ठाक है, इस पे अच्छे खासे अमाउंट आने चाहिए। कौन सा ऐसा कंटेंट मेहनत नाम की चीज ये लोग करते ही नहीं है, वीडियो में जरा भी एफर्ट नहीं, बस वही रू बेबी को दिखा दिया, उसी के इर्द गिर्द सारा का सारा वीडियो घूमता हुआ नजर आता है। अच्छा, जिस तरह से इनके वीडियो को देख करके अब समझ में आता है ना कि थोड़ा बहुत इन्होंने घूमना फिरना एंड ऑल शुरू किया, थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं, तो इनके लिए एक सजेशन दिमाग में आया कि भैया जिस तरह से तुम दिखा रही हो, अभी तुम वहां अपने दोस्त के कैफे में गई, तो ऐसे ही तुम खुशामदीद पे भी पहुंच जाओ, है ना। मुंबई वाले का बंटाधार हुआ पड़ा है, तो तुम्हारे भी कुछ अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, नई चीजें दिखाओगी, और उसे भी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाएगा, तो हो सकता है इसी बहाने उसका भी चलने लगे। क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि ना तो लाइट प्रॉपर वहां पे जल रही होती है, ना तो लोग दिखाई देते हैं, ना तो बहुत सारी चीजें, मैंने देखा नहीं है लेकिन लोगों ने बताया है ऐसा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रमोशन तुम यहाँ कर रही हो,
2-4 दिन बाद 6 दिन बाद यही भैंसिया आपा आ जाए, उसके बाद उसको लेकर के वहां भी पहुंच जाओ, अच्छे खासे एक्सप्लोर कर दो। वैसे भी तुमने 17 मिनट के वीडियो में 7-8 मिनट तो निकाल दिया उस कैफे पे, तो अपने लिए अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हो, है ना। हो सकता है उनकी बदौलत तुम्हारा चल जाए, तुम्हारी बदौलत उनका चल जाए। देखिए वीडियो का क्या है ना, ये जो तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं आजकल डाउन हुए हैं, नो डाउट ये उठ सकते हैं, अच्छे खासे हो सकते हैं और हो जाएंगे, हो जाएंगे। दुआएं हैं, एक समय की तुम स्टार रही हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तुम वो वही अपना पचका कलेक्शन लेकर के बैठ गई हो, जिसके 2 सीजन ऑलरेडी उसके लग चुके हैं, उसके या लग चुके हैं, अब तीसरा सीजन है, तीसरी बार इसको लाई हो तुमने, रीलॉन्च किया हुआ है, अब ये चीजें चल रही हैं। कहां तक चलेगा, सारा का सारा टाइम तुम्हारा उसी में जा रहा है। चलो यहां से कमाई हो रही है तो वहां तुम डाल रही हो, वो अच्छी चीज है। लेकिन तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें आती है, तुमने अपने वीडियोस में दिखाया तुम्हें क्राफ्टिंग अच्छे से आती है, तुम पेंटिंग वगैरह अच्छी खासी कर लेते हो, तुमने कुकिंग चैनल बनाया, मतलब कुकिंग भी तुम दिखाती थी अपने चैनल में, उसके भी अच्छे खासे व्यूज आते थे। तो ये सारी चीजें हैं। और कुकिंग से एक चीज याद आई यार, कि कुछ वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बना लिया करो, ताकि वो भी तुम्हारे वीडियो में अटैच्ड हो, है ना। होता है भाई, हम लोगों के लिए नहीं होता, चलो चिकन मटन वगैरह जो लोग नहीं खाते, ये सारी चीजें नॉनवेज नहीं प्रेफर करते हैं, उनके लिए तो नहीं होगा तुम्हारा वीडियो। लेकिन अलग अलग चीजें, अलग 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 रेसिपीज, ये सारी चीजें तुम कर सकती हो। अब जिस चीज से रिलेटेड तुम वीडियो बनाओगी, अपने ब्लॉग में दिखाओगी, तो जैसे ही वो सजेस्ट होगा ना, तो फीचर्स में वो सजेस्ट होगा, जैसे ही यूट्यूब वगैरह पे कोई सर्च करेगा तो उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आ जाते हैं, तो तुम्हारे भी उसमें आएंगे, तो व्यूज अच्छे खासे जा सकते हैं। एक बार और अच्छा ग्रो हो सकता है, अच्छे से तुम्हारा वीडियो चल सकता है, लेकिन उसमें नई चीजें डालनी पड़ेगी ना, एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अब तुम्हारा ब्लॉगिंग का है ना, कि ऐसा कि रिएक्शन का है, कि वीडियो उठाया, वीडियो पे अच्छी खासी मेहनत करी, रिसर्च किया, फिर उसके बाद रिएक्शन दिया, ऐसा तो नहीं है। वो तो तुमसे होगा नहीं। तो ब्लॉगिंग कर रही हो तो प्रॉपर वही करो ना। जैसे ये मोटी आपा अपनी है, ये बहुत चतुर चालाक और चंचल महिला है, ये देखिए ना, हर चीज को उठा लेती है। जैसे ही इसे लगा कि इसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, कुछ नया ऐसा धमाका लेकर के चली आती है, भले वो इसके उसके वीडियो के माध्यम से इसके भैया और भौजाई को लोग गरियाते ही नजर आए, लेकिन तुम्हारा वीडियो देखते देखते लोगों को उबासी आने लगती है यार, नींद आने लगता है, क्या ही करेगा आदमी, है ना। रू बेबी को कब तक देखेगा। चलो ठीक है, लड़का है, चंचल है, उसकी हरकतें देख करके लोग पसंद करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहते ही नहीं होता है कि तुम और जनाब जो है कुछ भी उसमें घुसेड़ते रहो, उसी को लेकर के वीडियो, उसी के इर्द गिर्द। अच्छा तुम खुद देखो ना, कि पहले तुम कंटेंट कैसे बनाती थी, कैसे कंटेंट थे जो चलते थे, लेकिन तुम लोग चले गए हो वो आलस वाले जोन में, और वहां से तुम लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो, वो अलग चीज है। जनाब भी वहां अलग है, उनका चलता रहता है, कहीं यहाँ जा रहे हैं तो वो गाड़ी में से शूट करके दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो दिखा दिया, उससे काम नहीं बनने वाला है। अब कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो ये एक आइडिया बेस्ट है कि खुशामदीद पे जाओ, वहां की चीजों को एक्सप्लोर करो, हो सकता है वहां से कुछ भी। अब परिवार परिवार खेल करके भी तुम लोग कितना परिवार खेलोगे, है ना। वही है, तुम उनके परिवार को अपने में दिखाओ, अपने को उनके में, हालांकि सारे के सारे एक है। उसके बाद तुम कट्टर बनने का वो नौटंकी वाला हिसाब किताब शुरू कर दो, कि कट्टर है, ये है, इंशाल्लाह माशाल्लाह, या वो सारी चीजें करके कुछ नहीं होने वाला, उससे तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। और बात करूं अगर व्यूज के, तुम्हारे व्यूज जो इतने डाउन हुए पड़े हुए हैं, तो उसका भी रीजन तुम ही हो भाई। आई थी ना ये जो 10% लोग हैं, इनके तो मुझे बैंड बजानी है, बजाओ बैंड। तुम बैंड बजाने के चक्कर में हो, उन्होंने उस तरह लेकर के पूरी दुनिया बजा दी है ना। बजाओ बैंड, देखो क्या मिला तुमको बैंड बजा करके भाई। चलिए ठीक है, नॉर्मल लोगों में अगर 25-50 व्यूज इधर उधर हो जाते हैं तो समझ में आता है भाई। 5-5, 6-6, 7-7 लाख व्यूज तुम्हारे सीधे सीधे कम हो गए, अब भी कम हो गए हैं। जहां तुम्हारे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक व्यूज आते थे पर वीडियो पे, वो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख सिमट गया ना उतने पे। तो नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है। यहां से कुछ तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं, मंजुलिका बनो, लोगों को लताड़ो। एक्चुअली जो व्यूअर्स होते हैं, जो हमारे, जिनसे मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ या जिनसे आप इंटरेक्ट होते हो, उनका भी वही होता है कि अगर कुछ चीजें वो बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पकड़ करके उसमें अगर देखिए कि सच में इसमें सुधार की जरूरत है, इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, या उनके कुछ, देखिए Q&A वाला जो सेक्शन है ना, वो ये इन्हीं लोगों ने रखा हुआ है। लोग तो आकर के पूछते नहीं है, या फिर अपना रिव्यू दे दिया, कमेंट बॉक्स में डाल दिया। अब उस पर रिएक्ट करना है नहीं करना है वो तुम्हारा अपना है, लेकिन ये तो है कि लोग, ये जो Q&A वाला रखते हो, उसमें तो लोग सवाल ही पूछेंगे ना। तो उस पे आकर के ये रिएक्ट देना, मंजुलिका बनना कि 10% लोगों की मैं बैंड बजा दूंगी, हाउ डेयर यू, ले लो डेयर, पकड़ लो, कद्दू मिलेगा कुछ उससे, उससे होने वाला कुछ है नहीं, उल्टा तुम्हारे ही बंटाधार होने वाले। जाने दो यार, छोड़ो। अच्छा उसके बाद बताती है, इनके जो स्टाफ मेंबर है ना, वो छुट्टियों में गए हैं। छठ पूजा का बहुत बड़ा पर्व था, आप लोगों को पता ही है, त्योहार था जो अब बीत चुका है, लेकिन आप लोगों को पता ही है, जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि बहुत ही कितना कठिन व्रत ये होता है जो माताएं बहनें रखती हैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए या उनके खुशहाल जीवन के लिए। भाई हैट्स ऑफ है, वही कर सकती है, नारी शक्ति ही ये कर सकती है, बाकी किसी और के बस की बात नहीं है। खैर ये चीजें तो है, ठीक है, शुभकामनाएं उनको, जो लोग, जिन लोगों ने व्रत वगैरह रखा, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, जिस जिस भी उद्देश्य से उन्होंने रखा हो। लेकिन ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये
इसकी चर्चा क्यों हुई कि इनका जो स्टाफ मेंबर है वो गया हुआ है छठ पूजा के लिए, उन्होंने 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। तब मैडम को मिला मौका कि नहीं आज मैं किचन में घुसूंगी। चलिए ठीक है, वहां से अच्छा खासा रेल के आई थी तो किचन में ठीक है। पता नहीं, मुझे लगता है ना कि 1-2 दिन बाद का ये वीडियो रहा होगा। ये लोग इंस्टॉलमेंट में शूट करते हैं, उसके बाद एक दिन रिलीज करते हैं, वो अपनी जगह पे है ना। तो दिखाया इन्होंने कि उस वजह से ये किचन में घुसी हुई है, ये बना रही है चिकन पुलाव। बताया ना, कभी तो कुछ वेजिटेरियन भी बना लिया करो यार। चलो ठीक है, इस बार कम से कम तेल मसाला वो वाला हिसाब किताब तो नहीं है। नहीं तो जिस हिसाब से इनका चलता है आपको पता ही है कि कढ़ाई में 1 इंच ऊपर तक तेल तैरता हुआ मिलता है इनके सारे डिशेज में, बिना अच्छे खासे तेल और कम से कम 200 ग्राम वो काली मिर्च का इनका कोई डिश पूरा नहीं होता। लेकिन फिर भी ठीक है, कुकिंग वगैरह अच्छा करती हो तो ये सारी चीजें भी तुमने दिखानी चाहिए, जिससे तुम्हारा वीडियो और भी अच्छा चले और भी ठीक ठाक चले और हमें भी कंटेंट मिले। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डालो जिससे हमें भी एफर्ट डालने में मजा आया कि हाँ ठीक है, उस पर मेहनत करनी पड़े ना। ऐसे वीडियोस पे मेहनत नहीं हुआ जाता, क्या ही मेहनत करोगे, वो लगता है कि वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा, इनके घर पे अभी ये जो पेनू आंटी पड़ी हुई है, इनकी माता जी, अगर इन फ्यूचर किसी फेस्टिवल पे वो भी आपको मटन चिकन ये सारी चीजें खाती हुई मिल जाए या फिर उनका धर्म परिवर्तन हो जाए तो जरा सा भी ताज्जुब नहीं होगा ना। इधर देखिए ना, छठ पूजा का हिसाब किताब चल रहा है, बता भी रही है कि छठ पूजा है, और उधर मस्त एकदम पुलाव बना हुआ है चिकन वाला मटन वाला, और उसको पेनू आंटी भी खाएंगी, जाएंगी कहाँ, खाएंगी क्या, खाई है। बताया इन्होंने खुद ही कि खाया, हाँ खाया, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। भाई रिव्यू भी तो लेती है मुंह में माइक घुसेड़ के सबसे, तो वहां उनसे भी पूछ लिया तो अब वो भी बता ही रही हैं। तो अगर इन फ्यूचर ऐसा हो कि पेनू आंटी का धर्म परिवर्तित हो गया, उन्होंने एक धर्म छोड़ के दूसरे में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो जरा सा भी ऐसा नहीं लगेगा, आश्चर्यचकित तो हम बिल्कुल भी नहीं होंगे कि नहीं हो सकता है भैया, महिला कुछ भी कर सकती है। बहुत ही कट्टर किस्म की है ना, कट्टर बनने की कोशिश कर रही है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई तो लताड़ लगाता ही रहता है कि भैया वो एक दूसरे धर्म की है, जो दूसरे धर्म को मानती है पूजती है, उनके धर्म में ऐसा नहीं होता है, और तुम उसी दिन दिवाली के दिन तुम्हारे यहाँ चिकन मटन ये सारी चीजें बन जाएंगी, होली के दिन तो चलो छोड़ दो, उसको छोड़ ही दो, नवरात्रि और सावन भर तुम लोग वही चलाते हो और उसको प्रॉपर दिखाते हो, मतलब टारगेट करते हो। एक हिसाब से अगर देखो ना तो टारगेट किया जाता है। जहाँ की अब आप देखिए सत्य सनातन धर्म में क्या होता है, सावन और ये नवरात्रि, ये तो ये दो ऐसे फेस्टिवल कह लीजिए या दिन कह लीजिए या ये पूरा ड्यूरेशन कह लीजिए, इसमें तो छूते तक नहीं है। जो लोग खाते हैं प्रॉपर वो भी नहीं छूते हैं, जो वेजिटेरियन है उनकी बात ही अलग है ना। लेकिन उनको भी टारगेट करती है, ये महिला खुद करती है दिखाने के लिए सिर्फ अपने आप को कि देखो हम कितने कट्टर हैं। तो देखो ये धर्म को उठा करके फिर उसके बाद उसे टारगेट करना, उसकी वजह कुछ कर लो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ना, तुम्हारे जो ये सारे व्यूअर्स हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें तुम ऐसे कोई भी चीज को अलग नहीं कर पाओगे, पृथक्करण नहीं हो पाएगा कि कौन से तुम्हारे ये वाले हैं इस धर्म के हैं, कौन से तुम्हारे उस धर्म के हैं, कौन से तुम्हारे बीते हुए धर्म के हैं ना, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो सारे लोगों ने मिलजुल करके, और जहां तुम ही कहती हो भैया कि सारे लोगों ने मिलजुल करके प्रार्थना किया है, हवन किया है, ये सारी चीजें तो उनके भी भावनाओं को तुम्हें समझना चाहिए। करवा चौथ पे तुम्हारा हा 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 निकल जाता है। हाँ, लोगों को इतना इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था, लोगों ने उठा करके उस वीडियो को रिपोस्ट कर करके इतना पेला था तुम्हें, लेकिन फिर भी तुमने कुछ समझ में ही नहीं आता कि नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई अगर तुम सोशल मीडिया पे कुछ भी आकर के आज बक देती हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आज ही आ जाए, 2-4 साल 6 साल 8 साल बाद जब ऐसा मौका पड़ता है ना। क्योंकि ये जो जनता है ना, जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियोस को देखते हैं, तुम्हें आइडलाइज करते हैं, तुम्हें मानते हैं, तुम्हें कभी सर पे चढ़ा करके रखा हुआ था, वो लोग ना बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर होते हैं, वो चीजों को भूलते नहीं है। जो तुमने लताड़ लगाई थी, मंजुलिका बनी हुई थी, 10% लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगी, वो 10% लोगों ने दिखा दिया कि वो क्या है, ठीक है। तो उनसे उलझना, ये जिनकी बदौलत तुम कमा रहे हो यार, खा रहे हो तुम, जिनकी बदौलत हमारा तुम्हारा घर चल रहा है, उनको ऐसे लताड़ लगाना ये कहां तक सही होगा, है ना। कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपना जान करके ही कुछ कहा था, लेकिन तुमने अच्छा खासा उन्हें भी रेल दिया, उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया तुमने, और उन्होंने तुम्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तो फिर देखो क्या हो रहा है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके, बाकी और कुछ इनके वीडियो में ऐसा कुछ रहता नहीं है दोस्तों जो आप लोगों को बताया जाए, लेकिन फिर भी जो भी है जैसा भी था, यही पूरा इनका वीडियो था, इसी के सराउंडिंग। हाँ, रू बेबी को दिखा करके अब उसका वो मदारी वाला आ रहा है, डमरू लेकर के आ रही है अपना भैंसिया आपा, वो दिखाएगी, आप लोगों को बराबर इंटरटेन करेंगे ये लोग। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। भाई मुझे बनाने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।